बात करेंगे देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर एक खबर की फटाफट अंदाज। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कांग्रेस पर निशाना, रावण से की राहुल गांधी की तुलना, बोले ये दोहरे चरित्र वाले लोग हैं। इंदौर महापौर के बेटे संघमित्र भार्गव ने वाद विवाद में केंद्र सरकार पर लगाया आरोप, बुलेट ट्रेन और रेलवे हादसों पर सवाल उठाए। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने संघमित्र को बधाई दी। इंदौर में संघमित्र भार्गव के भाषण पर मुख्यमंत्री का रिएक्शन, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मंच से महापौर पुष्यमित्र भार्गव को घेरा, मंच के नीचे से ही महापौर भार्गव ने सीएम को सफाई दी। आदिवासी हिंदू नहीं बयान पर कायम है नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का, बीजेपी आदिवासी को सरसंघचालक क्यों नहीं बनाती है, बीजेपी आरएसएस अपने एजेंडे को चलाना चाहती है। सिंगार के आदिवासी वाले बयान पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का हमला, का दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस हमेशा हिंदू और हिंदुत्व के विरोध में काम करती है, उन्हें शर्म आनी चाहिए। भोपाल मछली परिवार पर बोले आलोक शर्मा का, मछली हो या मगरमच्छ कोई भी नहीं छोड़ा जाएगा, मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार है, अधिकारियों की भी जांच की जाएगी। रायगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय ने की महतारी वंदन योजना की 19वीं किस्त जारी, महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े मौजूद रही, डिप्टी सीएम अरुण साव, मंत्री ओपी चौधरी भी मौजूद रहे। 2 दिवसीय पंजाब दौरे पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पंजाब में बाढ़ पीड़ितों से करेंगे मुलाकात, स्थिति का जायजा लेंगे। बीजेपी ने कांग्रेस की कलह पर पोस्ट किया कार्टून पोस्टर जारी करते हुए कांग्रेस पर तंज कसा, लिखा जब पार्टी में ही अपनों पर वार होने लगे तो समझो अंत करीब है। बिलासपुर में चरणदास महंत ने दिया बड़ा बयान, का ड्रग्स मामले में बीजेपी के लोग हों या कांग्रेस के नशे को खत्म करना जरूरी है, मुझे प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। जशपुर में हुए हादसे को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, पीड़ित परिवार को 50-50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई। साय कैबिनेट में 14 मंत्रियों का मामला, छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने याचिका लगाई, सुशील आनंद शुक्ला ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, पहले भी लग चुकी है एक जनहित याचिका। बिलासपुर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली, चमचे वाले बयान पर सफाई दी है, बिलासपुर में होगा वोट चोर गद्दी छोड़ का स्तरीय आंदोलन। सूरजपुर में महिला एवं बाल विकास मंत्री को परिवार सहित जान से मारने की धमकी मिली, मामले की शिकायत मिलते ही पुलिस ने आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इंदौर में चल रही आईटी की कार्रवाई खत्म हो गई है, सर्च खत्म कर लौटी आयकर विभाग की टीम, बड़ी मात्रा में दस्तावेज और हार्ड डिस्क बरामद की गई। रायपुर में तोमर बंधुओं के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई, पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ 2000 पन्नों की चार्जशीट पेश की है, तोमर बंधुओं की पत्नियों के खिलाफ भी एक चालान पेश किया गया। रायपुर ड्रग्स मामले में ऑपरेशन निश्चय के तहत की गई 4 और गिरफ्तारियां, ड्रग्स क्वीन नव्या मलिक के साथ ही गिरफ्तार किए गए, आरोपी विधि अग्रवाल और ऋषि राज टंडन भी गिरफ्तार हुए। रायपुर ड्रग्स क्वीन विधि अग्रवाल की लग्जरी लाइफ के वीडियो वायरल हुए हैं, नव्या मलिक ने पूछताछ में विधि अग्रवाल को लेकर कई खुलासे किए थे, शराब के साथ लग्जरी वीडियो सामने आए। गरियाबंद में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है, नक्सलियों का डंप सामान बरामद किया गया, नक्सलियों ने 3 अलग अलग जगहों पर सामान को छिपाया था। रायपुर में पुलिस विभाग का नया फैसला सामने आया, पूर्व आईपीएस अधिकारियों को संविदा पर नियुक्त किया गया, सेवा शर्तें बाद में जारी की जाएंगी। जबलपुर में गरीबों के राशन पर हुआ 2 करोड़ 20 लाख रुपए का घोटाला, पीडीएस मशीनों में टेम्परिंग कर की गई राशन की चोरी, 33 आरोपियों समेत 4 अफसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। गणेश चतुर्थी में फंसी मूर्तियों से श्रद्धालुओं की आस्था आहत हुई है, बिलासपुर में परंपरागत गणेश की जगह दिखी कार्टून प्रतिमाएं, श्रद्धालुओं ने कहा कि ये पर्व अब आस्था नहीं केवल दिखावे का है। मुरैना में कृषि मंत्री अदिल सिंह कंसाना ने घायलों की मदद की है, रास्ते में घायल लोगों को देखकर मंत्री ने पुलिस को बुलाकर सहायता की, घायलों को समय पर राहत दी गई। बड़वा के गणपति मंदिर में गणेश चतुर्थी पर यज्ञ हुआ, पूजन में पूर्व डिप्टी सीएम बाला बच्चन और मंत्री सिलावट की पत्नी शामिल हुई, आचार्य पंडित संदीप बर्वे ने हवन में आहुति दी। उज्जैन में आशुतोष राणा ने बाबा महाकाल के दर्शन किए हैं, मंदिर प्रबंध समिति ने उनका स्वागत किया, आशुतोष राणा ने पूजन कर बाबा का आशीर्वाद लिया। 7 सितंबर को 1 घंटे पहले बंद होगा बाबा महाकाल का दरबार, रात 11 बजे की जगह 9:58 पर बंद होगा मंदिर, चंद्र ग्रहण के दिन पूजन और अन्य व्यवस्था में होंगे परिवर्तन। रायपुर में 8 सितंबर को निकलेगा गणेश विसर्जन का चल समारोह, शहर के प्रमुख रास्तों से होते हुए निकलेगा विसर्जन जुलूस, रात 8 बजे से झांकी मार्ग पर गाड़ियों का प्रवेश बंद रहेगा।
पन्ना के मानगंज मार्ग पर राहगीरों को फिर दिखा बाघ। टाइगर को देखने के लिए लगा लोगों का हुजूम, कई वाहन रोड पर फंसे। अंबिकापुर के रामगढ़ पर्वत में ब्लास्टिंग से भूस्खलन की जांच के लिए बीजेपी ने समिति बनाई है। शिवरतन शर्मा को संयोजक बनाया गया। स्थानीय लोगों और पूर्व डिप्टी सीएम ने नुकसान के आरोप लगाए थे। कांकेर में हो रहे अवैध धर्मांतरण के विरोध में सर्व समाज की मीटिंग हुई। बैठक में 20 से अधिक गांव के पदाधिकारी सहित ग्रामीण शामिल हुए। बुरहानपुर में गणेश विसर्जन को लेकर प्रशासन सतर्क है। ताप्ती नदी के घाटों का सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने निरीक्षण किया। बारिश के चलते सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने के निर्देश दिए। रायपुर में गणेश विसर्जन की तैयारियां पूरी हुई हैं। 35 फीट गहरे कुंड में पानी भरा। पुलिस टीम और विसर्जन करने के लिए गोताखोरों की टीम तैयार है। बालाघाट में वन विभाग विवाद पर सियासत गरमाए। विधायक मुंजारे ने बिसेन परिवार पर निशाना साधा। डीएफओ दंपति पर भ्रष्टाचार और मनमानी के आरोप लगाए। बलरामपुर नगर पालिका कार्यालय में बड़ी लापरवाही। कार्यालय की सीढ़ियों पर रखी सामग्री कबाड़ जैसी हालत में मिली। खुले आसमान के नीचे दवाइयां एक्सपायर की गई। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिलासपुर नक्सली मामले में गुरुजी की याचिका खारिज की है। गरियाबंद आईईडी ब्लास्ट से जुड़ा है मामला। हाईकोर्ट ने कहा राज्य विरोधी मामलों में बेल मुश्किल है। इंदौर में नो हेलमेट नो पेट्रोल का नहीं हो रहा है पालन। पेट्रोल पंपों पर बिना हेलमेट मिल रहा है तेल। कलेक्टर आशीष सिंह के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। दिल्ली के विज्ञान भवन में शिक्षक सम्मान समारोह हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षकों को सम्मानित किया। मध्य प्रदेश के 2 टीचर्स का सम्मान हुआ। राजधानी भोपाल में राज्य स्तरीय टीचर सम्मान समारोह हुआ। सीएम डॉक्टर मोहन यादव समारोह में शामिल हुए। 55 लाख छात्रों को स्कूल ड्रेस के लिए राशि वितरित की गई। 330 करोड़ रुपए की राशि सीएम ने ट्रांसफर की। भोपाल में शिक्षक दिवस पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा ऐलान। प्रदेश भर के 1.5 लाख शिक्षक लाभान्वित होंगे। सभी टीचर्स पर 117 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करेगी सरकार। छत्तीसगढ़ में राजभवन में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इसमें शामिल हुए हैं। 64 टीचर्स को राज्यपाल और 4 टीचर्स को स्मृति पुरस्कार दिया गया। दमोह ने फिर शिक्षा के क्षेत्र में मिसाल कायम की है। लगातार दूसरी बार जिले के शासकीय शिक्षकों को राष्ट्रपति ने सम्मानित किया है। देवरान टपरिया को शिक्षिका शीला पटेल को पुरस्कार मिला है। नरसिंहपुर में शिक्षक दिवस पर मंत्री प्रहलाद पटेल ने शिक्षकों को सम्मानित किया। डॉक्टर राधाकृष्णन को याद करते हुए युवाओं को उनका जीवन पढ़ने की सलाह दी। कार्यक्रम में कई शिक्षक मौजूद रहे। मड़वानी में शिक्षक दिवस पर पुरानी पेंशन की मांग को लेकर शिक्षकों ने उपवास रखा। 1 दिवसीय उपवास कर शिक्षकों ने विरोध जताया। सुनवाई नहीं होने पर दिल्ली में प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। खैरागढ़ के 2 शिक्षकों को नवाचार के लिए मिला गवर्नेंस टीचर्स अवार्ड। शिक्षकों ने की थी बैगलेस क्लास की शुरुआत। खेल खेल में और चित्रों से बच्चों को ये शिक्षक पढ़ाते। इंदौर में शिक्षक दिवस पर नगर निगम ने 181 शासकीय शिक्षकों का सम्मान किया। कार्य की कई स्तरों पर जांच के बाद होता है टीचर्स का चयन। समारोह में टीचर्स ने उत्साह से हिस्सा लिया। दतिया में शिक्षक दिवस पर कलेक्टर ने टीचर्स को सम्मानित किया। उत्कृष्ट कार्य करने वाले टीचर्स का सम्मान किया गया। शिक्षा विभाग के अधिकारी और छात्र मौजूद रहे। पंडारिया में शिक्षक दिवस पर विधायक भावना बोरा ने 2000 टीचर्स का सम्मान किया। सम्मान समारोह में टीचर्स को सम्मान पत्र और उपहार दिए गए। कार्यक्रम में टीचर्स ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। सूरजपुर में नेत्रहीन दिव्यांग शिक्षक लोगों के लिए प्रेरणा बने हैं। लोगों ने बचपन में शिक्षक की मां को ताने सुनाए थे, लेकिन शिक्षक के हौसले आज भी बुलंद हैं। देहरादून में शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को राज्यपाल और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सम्मानित किया। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड। सीएम ने पुरस्कार राशि बढ़ाने की घोषणा की। नरसिंहपुर में पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। किसी बड़ी वारदात की फिराक में था युवक। आरोपी के भिंड और इटारसी से तार जुड़े। शहडोल में बिना परमिट चल रही नफीस बस सर्विस की बस जब्त हुई है। पुलिस ने कार्रवाई कर थाने में बस खड़ी की। बिना परमिट महीनों से ये बस सड़क पर चल रही थी। शिवपुरी में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। 6 करोड़ से ज्यादा का ड्रग्स बरामद किया गया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। नेपाल से ड्रग्स लाकर यहां सप्लाई किया जाता था। खैरागढ़ में धान से भरा ओवरलोड ट्रक आरटीओ की टीम ने पकड़ा है। 4 टन ओवरलोड मिला ट्रक। कार्रवाई से ओवरलोडिंग माफियाओं में हड़कंप का माहौल है। कटनी में स्टेट जीएसटी टीम की बड़ी कार्रवाई। ऑन रोड पकड़े गए 7 ट्रक। जीएसटी चोरी के शक में सभी गाड़ियों के दस्तावेजों की जांच की गई। शहडोल में प्रशासन ने 22 बोरी यूरिया और एक ऑटो को जब्त किया है। नायब तहसीलदार के नेतृत्व में ये कार्रवाई हुई। शिकायत पर किसान को भेजकर अवैध बिक्री का भंडाफोड़ किया गया। धमतरी के भानपुर में बुजुर्ग की हत्या और लूट मामले का खुलासा हुआ है। पैसों के लालच में 6 आरोपियों ने एक बुजुर्ग की हत्या की थी। पुलिस ने आरोपियों से चाकू, जेवर और कैश बरामद किया है।
अनूपपुर के सकरिया गांव में कुएं में मिली लाश का खुलासा हुआ है। तीसरी पत्नी ने प्रेमी और मजदूर संग मिलकर पति की हत्या कराई थी। बोरे में रस्सी में बंधी मिली थी लाश। कोरिया के नगर सेना कार्यालय में जवानों के शराब पीने का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में सरकारी गाड़ी में शराब पीते दिखाई दिए जवान। लोगों ने सख्त कार्रवाई की मांग की। कांकेर में महिला मित्र को घर छोड़ने गए युवक से गांव के लोगों ने मारपीट की। बीच बचाव करने आई युवती से भी छेड़छाड़ की गई। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। चित्रकूट में जमीन कब्जे को लेकर वन विभाग और आदिवासियों में विवाद हुआ है। वन विभाग ने किसानों को खेती करने से रोका है। गांव के लोगों में भारी गुस्सा है। पेंड्रा में जज के बंगले में दिन दहाड़े हुई चोरी की वारदात। चांदी की कटोरी, चम्मच और सीसीटीवी कैमरे लेकर चोर फरार हुए। फिलहाल चोरों का कोई सुराग नहीं मिला। शहडोल तहसीलदार पर लगा अधिवक्ता से मारपीट का आरोप। राजस्व अधिवक्ता संघ ने कलेक्टर से शिकायत की। अधिवक्ता रविंद्र जायसवाल के साथ बंद कमरे में हुई थी मारपीट। कोरबा में नाबालिग लड़के ने 2.5 साल की मासूम बच्ची के साथ अनाचार किया। मकान मालिक का बेटा है आरोपी। पीड़ित की मां ने आरोपी को पुलिस के हवाले किया। ओमकारेश्वर में गणपति विसर्जन के दौरान हादसा हुआ। पिकअप पलटने से 10 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पिकअप में 30 से 40 यात्री सवार थे। पेंड्रा में तालाब में युवक का शव मिलने से हड़कंप मचा। स्थानीय लोगों ने पुलिस और परिजनों को सूचना दी। मौत के कारण की जांच जारी। मऊगंज फरादा गांव में अंतिम संस्कार के दौरान बड़ा हादसा हुआ। युवक पर गिरी बाइक। 20 दिन बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हुई। कांकेर में कलयुगी बेटे ने अपनी मां की हत्या की। बड़े पिताजी के घर खाना खाने को लेकर नाराज था बेटा। मारपीट कर साड़ी से गला दबाकर मां को मौत के घाट उतारा। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया। राजनांदगांव में अस्पताल की लापरवाही से गर्भवती महिला की मौत हुई है। परिजन ने अस्पताल पर इलाज न करने के आरोप लगाए। गुस्साए परिजनों ने नेशनल हाईवे पर चक्का जाम किया। दुर्ग में तालाब में डूबने से 2 लोगों की मौत हुई। एक व्यक्ति सुरक्षित है। अभी भी लापता है एक व्यक्ति। चित्रकूट में कुएं में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। कुएं पर नहाने गया था युवक। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। सागर में रेलवे ट्रैक पर महिला का शव बरामद किया गया। ट्रैक किनारे खून से लथपथ मिला युवक। पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने दोनों परिजनों को सूचना भी दी। बालाघाट में बाघ के हमले में किसान घायल हुआ था जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई। ग्रामीणों ने शव वाहन में रखकर सड़क पर प्रदर्शन किया। बुधवार को बाघ ने किसान पर हमला किया था। दमोह में टीचर्स डे पर छात्र की मौत हुई। पिकनिक मनाने पहुंचे छात्र की पानी में डूबने से मौत हुई। कड़ी मशक्कत के बाद छात्र के शव को रेस्क्यू किया गया। धार में धूमधाम से मनाया गया जश्न ईद मिलादुन्नबी। जुलूस में बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच ये जुलूस निकाला गया। देवास में ईद पर भव्य जुलूस निकाला गया। हजारों मुस्लिम समाज के लोग उत्साह के साथ शामिल हुए। जुलूस में भाईचारे और एकता का संदेश दिया गया। छिंदवाड़ा में मिला उल नबी के जुलूस में लहराया फिलिस्तीनी झंडा। प्रशासन ने अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। बुरहानपुर में ईद का जुलूस निकला है। तिरंगा झंडा बना आकर्षण का केंद्र। शांति, भाईचारे और प्रशासन के साथ जुलूस में शामिल हुए लोग। सागर में सिरसंध से जुदा के नारों पर हिंदू संगठनों ने नाराजगी जताई। शिवसेना ने देशद्रोह का मुकदमा नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। हिंदू संगठनों ने जुलूस को अवैध बताया। सागर में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। भड़काऊ नारे लगाने वालों पर केस दर्ज किया गया। ईद मिलाद उन नबी के जुलूस में ये नारे लगाए गए थे। छत्तीसगढ़ संयुक्त बंग समाज में महुआ मोत्रा के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। महुआ मोत्रा पर बांग समाज का अपमान करने का आरोप लगा। कार्रवाई नहीं होने पर देश भर में आंदोलन की चेतावनी दी गई। अंबिकापुर के डीवी स्कूल में तीसरी क्लास की बच्ची से 100 बार उठक बैठक कराई गई। अंदर से टूटी बच्ची की पैर की मांसपेशियां। कार्रवाई की मांग को लेकर एसपी ऑफिस पहुंचे परिजन। सारंगढ़ में खदान खोलने को लेकर ग्रामीणों में भारी गुस्सा है। 500 एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि पर ओपन खदान खोलने का विरोध किया गया। 24 सितंबर को गांव में जन सुनवाई की जाएगी। मऊगंज में खाद की किल्लत से किसानों में आक्रोश है। कलेक्टर के आवास का घेराव कर प्रदर्शन किया गया। कलेक्टर ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया। उज्जैन में 2 समुदायों में विवाद हुआ। लव जिहाद की झांकी के विरोध में जुटे लोग। बढ़ते विरोध को देख पुलिस ने मोर्चा संभाला। कुंडलिया बांध का जलस्तर 93% पर पहुंचा। बारिश के कारण बांध के 8 गेट खोले गए हैं। निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया। नीमच में उफनती गुंजाली नदी में फंसी बुलेरो। पुल पार करते समय तेज बहाव में फंसी कार। ग्रामीणों ने बुलेरो में सवार 3 लोगों की जान बचाई। कोरबा में कटोई नाला उफान आने से बाढ़ का संकट बढ़ता जा रहा है। जान जोखिम में डालकर नाला पार कर रहे लोग। बाढ़ आने से किसानों की फसलें बर्बाद हुई। देवास के मेडिकल रोड पर अंडरब्रिज में लगातार पानी भर रहा है। पार्षद ने लोगों से ब्रिज से जाने को मना किया है। पानी निकासी की कोशिश जारी।
देवास में तेज बारिश से शहर में जलभराव की स्थिति बनी। सड़कों और घरों में घुसा नालों का पानी। तेज बहाव की वजह से पानी में बह गया एक ऑटो रिक्शा। धार जिले में भारी बारिश से गांव में जलजमाव हुआ। घरों में पानी बढ़ने से ग्रामीणों का जनजीवन प्रभावित हुआ है। खाने पीने और आने जाने में लोगों को परेशानी हुई। दिल्ली में यमुना में बाढ़ आने से कई इलाकों में पानी घुसा। मदनपुर खादर की बाढ़ से लोग परेशान हैं। एनडीआरएफ ने कुत्तों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। भोपाल बीजेपी कार्यालय में बड़ी बैठक हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर पखवाड़ा को लेकर बैठक की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा शामिल हुए हैं। मध्य प्रदेश से सेवा पर्व की शुरुआत होगी। पीएम मोदी लॉन्च करेंगे स्वस्थ नारी सशक्त नारी कैंपेन। अपने जन्मदिन पर एमपी से लॉन्च करेंगे कैंपेन। हरियाणा में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सीएम नायब सैनी ने घोषणा की है। राज्य में विश्व स्तरीय इनक्यूबेटर स्थापित किया जाएगा। सेमीकंडक्टर निर्माण को लेकर भी नई नीति बनाई जाएगी। सीएम नायब सैनी ने गुरुग्राम मेट्रो परियोजना का भूमि पूजन किया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहे। 7-8 सितंबर को लगेगा पूर्ण चंद्र ग्रहण। 100 साल बाद बना अद्भुत संयोग। राशियों पर दिखेगा असर। दोपहर से शुरू होगा सूतक। भारत में बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में खुलासा हुआ। 50 साल में बच्चों की आबादी भी 17% घटी। केरल में सबसे ज्यादा बुजुर्ग। अफगानिस्तान में 24 घंटे में दूसरी बार भूकंप आया। दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में लगे एक के बाद एक झटके। जलालाबाद से 14 किलोमीटर पूर्व में रहा भूकंप का केंद्र। एक सप्ताह में तीसरी बार भूकंप आया।